मियाजिद ने जाना माँ की ममता को महाराज। मियाजिद नाम का एक व्यक्ति था, आनंद पाने के लिए हिमालय में चला गया। घर में अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ करके 1 साल तक प्रतीक्षा करके, जब साधना करके जब मियाजिद वापस लौटा, आनंद नहीं मिला तो निराश होकर के घर लौटा। घर लौट करके मियाजिद ने द्वार खटखटाया, आवाज लगाई तो सुनते ही बूढ़ी माँ भीतर से बाहर आई। द्वार खोला और देखा द्वार पर कोई और नहीं, मियाजिद खड़ा है। देख करके माँ के आंख में आंसू भी आ गए पर गुस्सा भी आया। माँ ने डांट लगा दी, मियाजिद अब आई हो अपनी माँ से मिलने के लिए, अब याद आई तुम्हें अपनी माँ की? अरे जब तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुम्हारे मजबूत कंधों के सहारे की जरूरत थी तब तो हिमालय में तपस्या करने को चले गए, और अब आई हो अपनी माँ से मिलने के लिए। मियाजिद कहता है, हाँ माँ भूल हो गई। जिस आनंद को हिमालय में रह करके प्राप्त करना चाहता था वो आनंद तेरी सेवा करके भी प्राप्त कर सकता था। भूल हो गई माँ, पर अब से तेरी सेवा में लगना चाहता है। और बस उस दिन से मियाजिद माँ की सेवा में लग गए। एक दिन माँ ने रात्रि के समय पानी मांगा। घर के किसी भी बर्तन में पानी नहीं था। तालाब से पानी भर करके मियाजिद जब गए लौटा लेकर के, तालाब से पानी भर करके लाए, पर घर पहुँचे तब तक माँ को नींद लग चुकी थी। मियाजिद ने सोचा पानी पीने के लिए यदि जगा दूंगा माँ की नींद खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से सोई है और नींद से जाग जाएगी तो सो नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, जब माँ जाग जाए ना तब पानी पिला दूंगा। और यही सोच कर के मियाजिद लोटे को नीचे रखने वाला था कि इतने में विचार आया कि नहीं नहीं, यदि नीचे रखते समय थोड़ी सी भी आवाज हो गई माँ जाग जाएगी, नींद खराब हो जाएगी। इसलिए मियाजिद हाथ में लोटा पकड़ करके खड़ा रहा, इस आशा के साथ कि माँ अभी जागेगी तो पानी पिला दूंगा, अभी जागेगी तो पानी पिला दूंगा। और इसी आशा में लोटा पकड़ करके पूरी रात्रि मियाजिद खड़ा रहा। पूरी रात्रि बीत गई, सुबह हुई। सुबह होते ही माँ की नींद खुली। आंख खोल करके माँ ने देखा मियाजिद सामने खड़ा है। ठंड से उसकी उंगलियां ठिठुर रही है, लेकिन नीचे रखने से कोई आवाज न हो जाए, इसी आशा में वो हाथ में लोटा पूरी रात्रि पकड़ करके खड़ा रहा। जैसे ही माँ ने देखा, माँ का हृदय इतना गदगद हो गया, माँ ने पकड़ करके मियाजिद को अपने हृदय से लगाया। माँ ने मियाजिद के माथे को चूमा, उसको बार बार हृदय से लगा करके उसके पीठ से हाथ घुमाने लगी तो मियाजिद के आंख से आंसू बहने लग गए। और उस समय मियाजिद ने जिस आनंद की अनुभूति की उसको दुनिया वालों के सामने ऐलान करते हुए कहा कि सुनो भाइयों, कि जो मस्ती आंखों में है मदिरालय में नहीं, जो मस्ती आंखों में है मदिरालय में नहीं, अमीर दिल की बड़े कोई महले में नहीं। अरे शीतलता पाने को कहाँ भटकता है मानव, जो है माँ की गोदी में वो तो हिमालय में भी नहीं, वो तो हिमालय में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जाना माँ की महिमा को, इसलिए जीजाबाई के चरणों में हाथ रख करके कहते हैं, माँ तूने तीर्थ कर को जना है, माँ तूने तीर्थ कर को जना है, ये संसार तेरे ही दम से बना है, तू ही मेरी मन्नत है माँ, तेरे ही चरणों में मेरी जन्नत है। महाराज किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। महाराज माँ वो ममता की मूर्ति है, माँ को जानने वाला ही महात्मा को जानता है, माँ को जानने वाला ही परमात्मा को जानता है। पता है भगवान ने सबको माँ दी, लेकिन भगवान की अपनी कोई माँ नहीं है। इसलिए जब भी ममता की शीतल छाया में रहने का मौका मिलता है भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है महाराज। इसलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं,
ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतिया मेरे निदिया पे, अपनी निदिया पे, मेरे निदिया पे, अपनी निदिया पे तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ की ऐसी महिमा है कि कभी कभी संतों के पास भी कोई शब्द नहीं होते उसकी महिमा को बोलने के। एक बार कृष्ण ने यशोदा मैया जी से कहा था, माँ मैं तुझको उपमा दूं तो दूं किस चीज की, क्योंकि उपमा इस शब्द में भी तो माँ शब्द विराजमान है। माँ यदि मैं कहूँ कि तू सागर के समान है तो मानता हूँ, सागर की गहराई को नापना मुश्किल है, उसी तरह से तेरी ममता की गहराई को नापना भी मुश्किल है। पर कभी कभी लगता है ये सागर तेरे सामने बहुत छोटा पड़ जाएगा माँ, क्योंकि पता है सागर का जल तो खारा होता है, लेकिन बचपन से मैंने जिस आंचल से दूध का पान किया उसमें तो मुझको अमरूद सा स्वाद मिलता है। तो कभी कभी लगता है ये समुद्र छोटा पड़ जाए तुम्हारे सामने। माँ यदि मैं कहूँ कि तू चंद्रमा के समान है, यदि चंद्रमा की उपमा दो तो चंद्रमा में भी तो कहीं ना कहीं दाग होता है ना माँ, पर मैंने बचपन से लेकर के आज तक तेरी ममता में कभी कोई दाग नहीं देखा। शायद चंद्रमा भी छोटा पड़ जाए तेरे सामने, सूरज भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि सूरज की गर्मी कहीं ना कहीं जलाती है। पर माँ मैं जब भी दुखी हुआ तेरी ममता की शीतल छाया में आया, तब मैंने आनंद को अनुभव किया। माँ ये सूरज भी छोटा है तेरे सामने, मैं किस चीज की उपमा दो तुम्हें महाराज। उस माँ की महिमा अद्भुत है, जिसकी आज्ञा को पाकर के शहर से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करे, जो माँ प्रसव की पीड़ा को सह करके बाहों का झूला बना करके अपने बच्चे को झुलाए, खून से खून दे करके जिंदगी दे। जब बच्चे को चोट लगती है ना, तब बच्चा उतना नहीं रोता जितना कि एक माँ रोती है, क्योंकि माँ उसकी पीड़ा को महसूस करती है। उसकी ममता अद्भुत है महाराज, उसका वात्सल्य अद्भुत है महाराज। माँ तो माँ होती है। माँ बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, माता पिता का ऋण इतना है जिसको हम चुका सकते नहीं, उनके एहसान इतने हैं कि जिसको हम भुला सकते नहीं। महाराज
माँ बाप ने जिंदगी दे करके जो ऋण किया है ना हमारे ऊपर, जो उपहार दिया है ये जिंदगी का, इस ऋण से कभी उरीण तो नहीं हो सकते। पर यदि हर बच्चा इतना संकल्प कर ले कि मेरी वजह से कभी मेरे बूढ़े माँ बाप के आंख में आंसू ना आए, तो भगवान कृपा कर देंगे महाराज। बूढ़े माँ बाप के आंख में आंसू, और वो भी अपने ही बच्चों के तानों को सुन करके, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है महाराज। अरे जिन माँ बाप ने हर खुशी में हमको शामिल करना चाहा, उन माँ बाप के चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए हर एक प्रयास करना ये बच्चे का धर्म है महाराज। देखो बच्चे और बूढ़े में केवल फर्क इतना ही होता है, बच्चे और बूढ़े एक सरीके होते हैं, बस बच्चों में आकर्षण होता है, बूढ़ों में विकर्षण होता है। तो वो बच्चे की तरह ही होते हैं। यदि वो एकाध कभी गलती कर ले तो सोचो, हमने भी तो बचपन में बहुत सारी गलतियां करी थी, तब इन्होंने तो भी माफ किया था, आज हमारी बारी है, हम इनको संभालें। जरूरी है। कभी आपके बूढ़े माँ बाप स्नान कर रहे हो तो आप चले जाओ, उनको अपने हाथों से स्नान कराओ, कभी अपने हाथों से उनके बाल बना दो, कभी वो बैठ करके धूप में नाखून कटवा रहे हो तो चले जाओ, कहो पिताजी लाओ मैं नाखून कटवा देता हूँ। कभी सुबह की चाय उनके साथ बैठ करके लो, कभी दोपहर का भोजन उनकी पसंद का बना करके परिवार के साथ बैठ करके करो। बाहर जाते हो तब पत्नी और बच्चों को तो बहुत फोन करते हो कि कैसे हो, सब ठीक तो है। कभी एक बार अपने बूढ़े माँ बाप को भी फोन कर लो, पूछ लो बाबूजी दवाई तो ले ली है ना आपने, ठीक से भोजन तो कर लिया है ना आपने। अरे आप यदि घर से निकलते समय भी यदि अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों को छू करके निकलोगे और निकलते समय केवल इतना बोलोगे बाबूजी कुछ काम है अभी निपटा के आता हूँ आशीर्वाद दीजिए, इतना बोल करके भी आप जाओगे ना, तब उनको लगेगा कि देखो आज भी इस घर में मेरी पूछ है, मेरे बच्चे मुझको प्रणाम किए बिना, मुझको वंदन किए बिना कोई काम नहीं करते, बाहर नहीं जाते, तो उनके भीतर एक आनंद रहेगा महाराज। और ध्यान रखना, जिस घर के वृद्ध हमेशा प्रसन्न रहते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं, तो जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो इतना आशीर्वाद दे करके जाएंगे कि जिसके बाद आपके घर में कभी अशांति नहीं रह पाएगी, कभी आपके घर में किसी बात की बाधा नहीं होगी, आपके घर में आनंद बना रहेगा। पर ध्यान रखना, जिस घर के बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को महाराज बोलते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं, जिस घर के बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के तानों से परेशान हो करके कोने में बैठ करके खून के आंसू बहाते हैं, तो याद रखना जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो श्राप तो नहीं देगी, क्योंकि कोई माँ कोई पिता अपने बच्चों का हित नहीं चाहती, पर उनके रूह से ऐसी आवाज निकलेगी कि जिसके बाद आपका कमाया हुआ धन आपके घर में टिक नहीं पाएगा, आपके घर में सफलता नहीं मिल पाएगी, आपके घर में आनंद नहीं रह पाएगा। बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद बहुत काम करता है, इसलिए जरूरी है उनके पास बैठो, उनसे चर्चा करो। आज होता ही है बूढ़े माँ बाप के पास बैठने के लिए बच्चों के पास फुर्सत नहीं होती, और जब माँ बाप मर जाते हैं तो अब तो ऑफिस से 13 दिन की छुट्टी निकाल करके फिर फुर्सत से श्राद्ध मनाते हैं। ये तो ऐसी बात हुई, जीवित पिता से दगमदंगा, मरे पीछे पहुँचावे गंगा, जीवित पिता के मुंह में एक घुटना पानी और मरे पिता के मुंह में बस पानी ही पानी, तो क्या काम की बात है भाई। अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए हर संभव प्रयास करो। इसलिए गुरुदेव एक बहुत प्यारी प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव ने अपने सारे शिष्यों के बीच में ये ऐलान किया था कि एक पर्व मनाया जाएगा जिसका नाम है श्रद्धा पर्व, क्योंकि घर को यदि मंदिर बनाना है तो उसके लिए श्राद्ध की नहीं, उसके लिए श्रद्धा की जरूरत है। अपने माता पिता के चरणों के प्रति श्रद्धा समर्पित हो। ये हालांकि श्रद्धा पर्व 2 अक्टूबर के दिन मनाने का उपदेश है, पर मनाया तो हर रोज जाना चाहिए महाराज। हर रोज अपने माता पिता के चरणों में अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। जिन्होंने जीवन दिया है उनके प्रति श्रद्धा प्रकट होनी चाहिए, जिन्होंने जीने की कला सिखाई है उनके चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। माता पिता जीवित हमारी इस पृथ्वी के भगवान है महाराज। देखो भगवान कैसे दिखते हैं, चतुर्भुज नारायण की छवि कैसी है पता नहीं, पर किसी दिन यदि भगवान का दर्शन करने का मन हो जाए तो घर जाकर के अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों को छू लेना, भगवान कृपा कर देंगे। क्योंकि उन माता पिता के चरणों में स्वर्ग है सच्चा, उनका आदर करे हर एक बच्चा, ये दायित्व है, ये जरूरी है, ये संस्कार है। पर दुर्भाग्य यह है कि आजकल के लोग न बच्चे माँ बाप के पास बैठते हैं, न अपने बच्चों को माँ बाप के पास बैठने देते हैं। पहले की स्थिति थी, बच्चे दादा दादी के पास बैठते थे, सोते सोते कहानियाँ सुनते थे, दादा दादी के पास बैठ के भोजन करते थे। अब वो रहा नहीं महाराज। बच्चे टीवी के सामने बैठ करके भोजन करते हैं, उसी के सामने बैठ करके पढ़ाई करना और उसी को देख देख के सो जाना।
हालत तो ये हो गई है और इतनी गंभीर अवस्था हो गई है आज भारत की वृद्धों के प्रति, जैसे कि ऑटो पर पीछे से लिखा होता है ना, हम दो हमारे दो। एक बच्चे ने आगे की लाइन बोल दी, सुन करके इतना बुरा लगा। उसने लिखा होता है ना, हम दो हमारे दो। एक बच्चे ने कहा हम दो हमारे दो और दादा दादी को फेंक दो। ये स्थिति थी हमारा, ये अवस्था थी। सोचो क्या संस्कार दे रहे हैं हम। देखो आज जो आपके माँ बाप का वर्तमान है वही तो आपका भविष्य होने वाला है। आप उम्मीद रखो, आप अपने माता पिता की सेवा न करो और ये उम्मीद रखो कि आपका बच्चा आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा, कैसे हो सकता है महाराज। उसको संस्कार तो अभी से देने पड़ेंगे आपको, उसको वैसा वातावरण तो उसके सामने अभी से प्रकट करना पड़ेगा आपको। जब आप अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों को छुओगे तो आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपके चरणों को वंदन जरूर करेंगे, वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि उनके सामने वैसा माहौल है। अपने बच्चों को यदि संस्कार देना चाहते हो, अपने